हे गाइस, वेलकम टू के स्कॉट। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि टैंग ली जानबूझ के मैंगो वाली डिश लेकर आ जाती थी क्योंकि उसको पता है कि शिन मैनिंग को मैंगो से एलर्जी है। पर शिन मैनिंग फिर भी वो मैंगो वाली डिश खा लेती है। उसके बाद वो ग्रैंडपा को बोलती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यान सिंह चैंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शिन मैनिंग को सीढ़ियों में चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाती है। यान सिंह चैंग उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताती है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठा के सीधा रूम में लेकर आ जाता है। उसके बाद वो उसे बाथरूम में ले जाता है और पानी पिलाता है और उसको बोलता है वोमिट आउट कर दो। वो उल्टी करती है और उसके बाद वो उसको शावर में बैठा देता है। बाथटब में वो दोनों साथ में होते हैं और शावर ऑन होता है। उसके बाद वो उसको रूम में लेकर आ जाता है और सुलाने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो उठती है तो वो ठीक हो जाती है। वो उसको बोलती है कि मुझे पता है टैनली ने जानबूझ के ये किया, वो मेरा सच सबके सामने लाना चाहती है। वो उसको बोलती है कि अगर कभी भी मेरा सच सबके सामने आ जाए तो तुम सारा का सारा कसूर मेरे ऊपर डाल देना। तुम बोल देना कि तुम भी मेरा सच नहीं जानते थे, तुम्हें भी लगता था कि मैं असली जुआन शिनयान हूँ। वो उसको बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो उसको बताती है कि मुझे पता है कि तुम अपना सच मुझे नहीं बताओगे, या फिर तुम सही टाइम आने का इंतज़ार कर रहे हो, पर मैं इंतज़ार करूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगली बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसका भाई उसको बोलता है कि तुम गुस्से में क्यों हो, तो वो बताती है कि मुझे यान सेंगचांग चाहिए। तो उसका भाई बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो एनएच ग्रुप का होने वाला दामाद है, तुम कैसी बातें कर रही हो। तो वो बोलती है वो बहुत हैंडसम है, मुझे वही चाहिए। उसका भाई बोलता है मैं उनके साथ बिजनेस में कंपटीशन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी फैमिली को बर्बाद कर दूँ। वो बोलती है कि अगर मैं ये बोलूँ कि जुआन शिनयैन नहीं है, वो शिन मैनिंग है, तो उसका भाई शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि मैं ये सबके सामने प्रूफ करके ही रहूँगी, और जब ये सबके सामने आ जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली एनएच ग्रुप आ जाएगा। उसका भाई बोलता है मैं नहीं जानता, वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसको एक कॉल आता है और वो बोलती है ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह हम देखते हैं कि लिन वफ़ान को होश आ जाता है। वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। पैंगशाई उसको बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। टैंगली बैठी हुई होती है और सोच रही होती है जुआन शिनयान की डेथ रिपोर्ट के बारे में। जिस पार्क में वो बैठी होती है हम देखते हैं वहाँ पर शिन मैनिंग भी आ रही है, और दूसरी तरफ से उसकी दोस्त और उसके पापा भी आ रहे हैं। वहाँ पर तभी यान सिंचैंग पहुँच जाता है और वो बैठता है। टैंगली उसको बोलती है कि क्या तुम्हें शिन मैनिंग के बारे में कुछ पता है? तो वो बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? वो बोलती है कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मुझे सब कुछ पता है? तो यान सिंचैंग बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? उधर लिन वफ़ान बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो पक्का कुछ ना कुछ करने वाली है। उसे शिन मैनिंग की सच्चाई पता चल चुकी है। वहाँ पर हम देखते हैं कि यान सिंचैंग उसके साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। तभी लिन वफ़ान उसको बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरा फ़ोन हैक करो या उसका फ़ोन हैक करो और देखो कि वो क्या करने वाली है। उधर हम देखते हैं कि शिन मैनिंग के पापा को एक कॉल आता है कि शिन मैनिंग का एक्सीडेंट हो गया है, वो बिल्डिंग से नीचे गिर गई है। उसके पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी के अभी जाना होगा। तभी उसकी दोस्त उसको उनके पापा को बोलती है कि तुम एक काम करो, आप उनको इंटरनेशनल नंबर पे कॉल कर दो। तो वो जैसे ही शिन मैनिंग के इंटरनेशनल नंबर पे कॉल करते हैं, उसका फ़ोन बजने लग जाता है। वो कॉल उठाती है, तभी सामने से देखती है कि उसके पापा एक टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं, और जो टैक्सी का ड्राइवर है उसे याद आता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसे ही कोई लड़का उसका मुँह बंद करके उसको ले गया था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है। यान सिंह ये सब देखता है, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शिन मैनिंग बिना सोचे समझे अपने पापा की टैक्सी के आगे आ जाती है, और यान सिंह भी भागते हुए आता है और उसे बचा लेता है। टैंगली का भाई आता है और उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारता है। उधर दूसरी तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि 17 साल पहले एनएच ग्रुप का जो ग्रैंडसन मर गया था वो वापस आ गया है। वो यान सिंचैन है और उसका असली नाम यान ही है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।